हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने राबीज टेस्ट भी हमने पढ़ लिया था और इसके बाद में हमने पढ़ा था डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्जेंस का हमारा नेक्स्ट है कोशीस कॉन्डेंसन टेस्ट, यानी कि कोशी संघनन परीक्षण। इसका मैं आपका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आपका सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही याद रखना है। तो इसका स्टेटमेंट है कि यदि फलन fn n के समस्त धनात्मक व पूर्णांक मानों के लिए धनात्मक हो और n का मान बढ़ाने पर फलन निरंतर घट जाए तथा a ग्रेटर देन 1 कोई आपका धन पूर्णांक हो तब श्रेणियों सिग्मा fn और एक और ले लेते हैं सिग्मा a रेज टू पावर n इंटू f ऑफ a रेज टू पावर n। या तो दोनों अभिसारी होंगी या दोनों अपसारी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की यदि फलन fn n के समस्त धनात्मक व पूर्णांक मानों के लिए, यदि हमारा कोई फंक्शन fn दे रखा होगा जहाँ की n हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं, जो कि इंटीजर पॉजिटिव कौन से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए धनात्मक, और n का मान बढ़ाने पर अगर हमारा जो फलन है वो निरंतर घट जाए तथा a ग्रेटर देन 1 कोई पॉजिटिव पूर्णांक ऐसा हो जबकि दोनों श्रेणियां कौन सी सिग्मा fn और सिग्मा a रेज टू पावर fn, तो उस केस में वो दोनों या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। क्लियर। तो ये सिर्फ आपको इसका स्टेटमेंट ही थोड़ा माइंड में रखना है, इसका प्रूफ आपको याद नहीं रखना है। वैसे इसका आपको कम ही पूछते हैं, हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है ये, फिर भी मैंने आपको इसका स्टेटमेंट बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस टेस्ट की, यानी कि गॉस परीक्षण। इसकी बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। गॉस टेस्ट, पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, यानी कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un, वो हर बार ऐसे ही लिखते हैं ना, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un इस प्रकार है, यानी कि if sigma of un be a series of positive terms, है ना, such that un upon un plus 1 that is equals to alpha plus beta upon n plus gamma n upon n रेज टू पावर p, जहाँ की आपका अल्फा ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 1 and the sequence gamma n is bounded then, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर धनात्मक पदों की कोई श्रेणी सिग्मा un कुछ ऐसी है कि un अपॉन un प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n अपॉन n रेज टू पावर p, है ना, अगर हो जहाँ की अल्फा ग्रेटर देन 0 और p ग्रेटर देन 1 है,
अल्फा ग्रेटर देन 0 और पी ग्रेटर देन 1 है, और हमारा जो ये सिग्मा गामा एन है, जो कि कौन है, हमारी सीक्वेंस है, वो क्या है, बाउंडेड यानी कि परिबद्ध होती हैं, जो कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड, अगर कोई ऐसी सीक्वेंस हो जो अपने पास सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों वैल्यूज रखे, तो उस सीक्वेंस को अपन कहते हैं बाउंडेड, जो कि आपकी अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंडेड भी हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्स ऐसा वैल्यू हो जो कि आपके के से बड़ा और के डैश से छोटा, तो इस एक्स अगर हमारे किसी सीक्वेंस को बिलोंग करे, तो इस सीक्वेंस एस एन को अपन कहेंगे ये क्या है, हमारी ये है बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? फिलहाल आप माइंड में रखिए, जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों अपने पास रखे, वो क्या होती हैं, बाउंडेड सीक्वेंस होती है। क्लियर? तो इसके दो केसेस हैं हमारे पास। ये कह रहा है, केस नंबर ए की बात कर लेते हैं कि यदि यानी कि इफ आपका अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो, अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो, देन इस केस में भी हमारे पास दो केस हो गए। अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी सिग्मा यू एन क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ये होगी कन्वर्जेंट। और अगर आपका अल्फा लेस देन 1 है, तो इस केस में सिग्मा यू एन ये हो जाएगी हमारी डाइवर्जेंट। क्लियर? और इसका केस नंबर बी है कि यदि आपका अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, तो इस केस में भी दो केस बनेंगे कि अल्फा बराबर 1 होने का मतलब है हमारा इस बार जो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 है, वो डिपेंड किस पर रहेगा, बीटा पर। तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इस केस में आपकी सिग्मा यू एन वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस केस में हमारा फर्क किससे पड़ेगा, बीटा से। और दूसरी बात है कि अगर आपका बीटा लेस देन और इक्वल टू 1 मिल जाए, तो इस केस में आपकी सिग्मा यू एन ये हमें क्या मिल जाएगी, डाइवर्जेंट मिल जाएगी। क्लियर? तो देखिए, इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा केस नंबर ए लेकर चलते हैं कि यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो, है ना, तो क्या होगा, तब अपन बात कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, मान लिया मिल ही क्या जाए, अल्फा मिल जाए। क्लियर? तो हमें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पता है, ये सेम टू सेम क्या बन गया आपका, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट मिल गया। यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 अगर आपका एल मिल जाए, तो उस केस में अगर एल ग्रेटर देन 1 हो, तो वो क्या होता है, आपका कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 तो आपका डाइवर्जेंट होता है। तो ये सेम टू सेम वापस ऐसे ही बिहेवियर करेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, अतः डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा यू एन है, वो कन्वर्जेंट हैं। कब? यदि आपका अल्फा ग्रेटर देन 1 है ना। और मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा यू एन आपकी डाइवर्जेंट है। क्या है? डाइवर्जेंट हैं यदि आपका अल्फा लेस देन 1 है, यदि आपका अल्फा लेस देन 1 है। तो ये जो केस हमने लिया था, ए केस, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, अल्फा लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, ये बस यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारे पास यहीं से मिल गया अल्फा, जो कि काम करता है यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू एल की तरह। तो ऐसा हमने पढ़ लिया है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो ये सेम टू सेम है, इसलिए हम इसको वापस नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते हैं केस नंबर बी की तरफ। क्लियर? तो देखिए, केस नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर बी था इसका, जो कि था कि यदि आपका अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, अल्फा इज इक्वल टू 1 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 हो, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, जो कि हमारा चल रहा था अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेस टू पावर पी। तो वहाँ अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 1। क्लियर?
प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन डिवाइडेड बाई एन रेस टू पावर पी, एन रेस टू पावर पी। क्लियर। तो देखिए अब अपने काम कर लेते हैं, इस n को वापस वही बात बोल रहा हूँ, उस 1 को आप उधर भेज दीजिए तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 मिलेगा, और बोथ दी साइड हम मल्टीपल करवा लेते हैं n से, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेस टू पावर पी। क्लियर। तो इस n को आपने अंदर मल्टीपल करवा लिया तो ये n से n हो गया कैंसिल, तो मिल जाएगा बीटा प्लस गामा एन अपॉन एन इंटू एन अपॉन पी है, तो ये इस n को अपन अपॉन में भेजेंगे तो ये बना देगा n पावर p माइनस 1। क्लियर। तो अब देखिए अब अपन बोथ साइड क्या कर लेते हैं, लिमिट पुट कर लेते, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन भी हमारे पास पड़ा है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बीटा प्लस गामा एन अपॉन एन रेस टू पावर पी माइनस 1। तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पावर पी माइनस 1, यानी कि क्या होगा इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी इज अगेन 0, तो वैल्यू मिलेगी हमें पास क्या बीटा, यानी कि कहने का मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाएगी बीटा। यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बीटा। और राबी टेस्ट ये कहता है कि अगर आपका सिग्मा यू एन बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में सिग्मा यू एन आपका कन्वर्जेंट होता है, और अगर बीटा लेस देन 1 हो तो उस केस में हमारा जो सिग्मा यू एन वो क्या होता है डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, राबीज टेस्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ अतः राबी परीक्षण से सिग्मा यू एन क्या है अभिसारी हैं कब, यदि बीटा ग्रेटर देन 1 हो, और अपसारी हैं यदि आपका बीटा लेस देन 1 हो, बीटा लेस देन क्या हो 1 हो। क्लियर। अब देखिए अब आपका अल्फा भी 1 मिल जाए और बीटा भी 1 मिल जाए तो क्या होगा। तो मैं केस ले लेता हूँ यहाँ पर एक फिर से कि यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास सीक्वेंस चल रही थी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन पावर पी। तो अल्फा और बीटा हमने पुट कर दिया 1, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 हमें मिल जाएगा 1 प्लस बीटा, बीटा की जगह भी सॉरी आपने 1 पुट कर दिया, यानी कि ये मिल जाएगा 1 अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेस टू पावर पी। क्लियर। तो इस 1 को भी आप फिर से उधर भेज दीजिए, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, और बोथ दी साइड मल्टीपल फिर से कर लेते हैं किससे एन से, तो यह आ जाएगा एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेस टू पावर पी। तो कहने का मतलब है मिल जाएगा 1 प्लस गामा एन अपॉन एन पावर पी माइनस 1, ये मिलेगा n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू। तो अब बोथ दी साइड हम क्या कर लेते हैं फिर से लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हम लिख देते हैं यहाँ से या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बचा है तो इस 1 को भी उधर भेजते हैं, है ना। तो n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, और अगर मैं इसको log n से मल्टीपल करवा लूँ, है ना, अगर मैं इसको log n से मल्टीपल करवा लूँ तो ये हमारे पास सीक्वेंस हमने पढ़ लिया था कौन सा, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, ये कुछ उसकी तरह बिहेव करेगा। तो 1 भेज के हमने इसको मल्टीपल करवा दिया log ऑफ n से, तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, लिमिट आपने ले ली कितनी n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 उधर चला गया और गामा एन अपॉन एन रेज़ टू पावर पी माइनस 1 इंटू आपने मल्टीपल करवा रखा है लॉग ऑफ एन से, किससे, लॉग ऑफ एन से। क्लियर। तो देखिए ये बात यहाँ तक हमने पढ़ ली है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने बोथ ही साइड मल्टीपल करवाया लॉग ऑफ एन का। तो देखिए अब क्या मिलेगा, अब ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 0। क्यों, क्योंकि हमारा n क्या चल रहा है, n टेंड्स टू चल रहा है इन्फिनिटी। अगेन 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो मैं यहीं से लिख देता हूँ, अपन वैसे यहीं पर लाइन लिख देते हैं कि लाइन नहीं बढ़ेगी। ये जो वैल्यू मिलेगी जो मिलेगी हमें क्या, 0 विच इज़ लेस देन 1। ये वैल्यू मिलेगी 0 विच इज़ लेस देन 1। तो मतलब क्या हुआ, अब देखें हमने क्या लिया था कि चूंकि आपकी जो ये जो सीक्वेंस थी गामा एन वो क्या थी, बाउंडेड थी, यानी कि परिबद्ध है। क्या है, परिबद्ध है। अतः ये जो आया है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन पावर पी माइनस 1, क्योंकि ये तो चला गया आपका बाउंडेड है ना, तो ये आया है इक्वल टू में 0। और जहाँ की p है हमारे पास क्या, ग्रेटर देन 1। p हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन 1। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास सिग्मा ये जो गामा एन वो तो क्या है, बाउंडेड है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन पर पे ये क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू हमने वो जो वैल्यू थी ली थी हमने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा एन अपॉन एन पावर पी माइनस 1 इंटू लॉग एन को लिए था 0 जो कि था लेस देन 1। वो कहाँ से हुआ, यहाँ से। अतः हम कह सकते हैं किससे, डी मॉर्गन व बर्ट्रैंड परीक्षण से हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा यू एन है वो आपकी क्या है, अपसारी है। क्या है, अपसारी है। क्लियर। तो ये थी आपकी गॉस टेस्ट, ये था आपका गॉस टेस्ट। क्लियर। आई होप आपको ये गॉस टेस्ट भी समझ में आया होगा। इस केस में जब आपका अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। जब आपका अल्फा लेस देन 1 हो तब यहाँ पर सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट होती है। और इक्वल टू 1 हो तो वो डिपेंड करता है बीटा पर, जहाँ की अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो फिर से कन्वर्जेंट, और बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो तो वो होता है आपकी डाइवर्जेंट। क्लियर। ये बात हमने यहाँ से सीख ली है। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की। तो छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज यानी कि एकांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, एकांतर श्रेणी। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा एकांतर श्रेणी। किसको कहते हैं, अगर कोई ऐसी सीरीज मिल जाए जिसका एक टर्म पॉजिटिव और दूसरा टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, एकांतर श्रेणी। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वह श्रेणी जिसके पद एकांतरतः यानी कि अल्टरनेट, एक के बाद एक, पॉजिटिव तथा नेगेटिव, पॉजिटिव तथा नेगेटिव होते हैं, उसे एकांतर श्रेणी क्या कहते हैं, एकांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एंड सो ऑन। जैसे n टर्म की बात करें तो -1 पावर n माइनस 1 इंटू un, है ना। या फिर अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा
ऑफ -1 रेज टू पावर n-1 इंटू un। क्लियर। यहाँ पर n के वैल्यू अपन पुट करते रहेंगे 1 2 3 4, तो हमें अल्टरनेट्स वैल्यू यानी कि प्लस माइनस मिलता रहेगा, जहाँ की ये जो आपकी un होती हैं वो खुद 0 से बड़ी होनी चाहिए, और n जो चलेगा वो आपका हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक अपन जैसे कि बात करें 2 - 3/2 प्लस 4/3 -5/4, है ना। जैसे 3/2 4/3 5/4 प्लस कर ले लीजिए 6/5 -7/6 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या है आपकी, ये आपकी एक एकांतर श्रेणी है। ये क्या हो जाएगी, एकांतर श्रेणी है। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा है दो टेस्ट की, एक तो गॉस टेस्ट और एक हमने पढ़ा है अल्टरनेटिंग सीरीज। गॉस टेस्ट में अगर आपकी वैल्यू un/un+1 वो मिल जाए, अगर आपकी un+1 अगर आपको मिल जाए अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n पावर p, तो उस केस में हमारे पास दो केसेस मिलते थे। अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट, और अगर आपका अल्फा लेस देन 1 हो तो उस केस में सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट होती है। और अगर आपका अल्फा बराबर में 1 मिल जाए तो फिर हमारी पूरी सीक्वेंस डिपेंड करेगी बीटा पर। किस पर डिपेंड करेगी, बीटा पर। यानी कि अगर फिर से बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी, और बीटा लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो उस केस में आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। इसके बाद हमने बात की आपके अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, यानी कि ऐसी सीरीज़ जिसका एक टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अल्टरनेट चले, उसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर श्रेणी। तो आई होप आपको आज का ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।